तो जैसा कि आपको याद होगा, अभी आपको 1 से 2 मंथ बिफोर आपको करीबन मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की थी, जो कि थी आपकी बीएचयू में जो आपकी वैकेंसी आई थी उसको लेकर के। और काफ़ी सारे उसमें कमेंट आपके आए थे कि कौन से सर्टिफिकेशन उसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो अभी उसको आपको दिखाते हैं। साथ ही आपको एक लेटेस्ट अपडेट है कि बीएचयू की जो फॉर्म भरने की जो डेट है उसको एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चों ने इसमें आपका जो है इंटरेस्ट दिखाया है और काफ़ी मात्रा में बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, जिसको देख करके मेरे अनुमान से बीएचयू ने इसकी डेट को एक बार फिर से एक्सटेंड कर दिया है 30 अप्रैल तक के लिए। ठीक है, तो अभी भी आपने अगर अप्लाई नहीं किया, मेरे पास आज के डेट में भी करीबन 200 से 300 कमेंट इस पे आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे अभी अप्लाई करना चाहते हैं उनके मन में डाउट है तो ये वाली वीडियो पूरी देख लीजिएगा। मैं आपके कमेंट के रिप्लाई कर दूंगा, कमेंट यहाँ रीड करके बता दूंगा कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, वो भी आपको बता देंगे। तो देखिए, ये नोटिस हमारे पास 22 तारीख को प्राप्त हुई है, 22/4/2025 को, जिसमें कि बताया गया है लास्ट डेट ऑफ फिलिंग चॉइस एप्लीकेशन अगेन एडवर्टाइजमेंट नंबर। ये आपका जो कि पोस्ट है जूनियर क्लर्क की, हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 30 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और डाउनलोडेड एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग विद एंक्लोजर मस्ट बी सेंड, ऑफिस इज़ द स्टार, जो भी आपका एड्रेस यहाँ पे दिया गया है वो आप 5/5/2025 तक 5 बजे तक आप सेंड कर सकते हैं। यानी कि 30 से लेके आपका 5 के बीच में आपको जो है ये फॉर्म अपना वहाँ पे 5 तारीख से पहले आपको अपना फॉर्म वहाँ पहुँचा देना है। यानी कि 5 मई से पहले आपका 5 बजे से पहले फॉर्म पहुँच जाना चाहिए। अगर ये 6 मई को पहुँचेगा तो हो सकता है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी आप लोग चीज़ें ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पे मेंशन कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अब इसका जो वैकेंसी थी कुछ इस प्रकार से थी। तो पहले इसकी लास्ट डेट थी 22 तारीख 5 बजे तक, जिसको कि बढ़ा के अब कर दिया गया 30 तारीख तक। और फीस इसकी थी आपकी 500 रुपये। और हाँ, लगभग सभी के लिए नो एप्लीकेशन फ़ीस हैज़ बीन चार्ज ST के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी वैकेंसी। ठीक है, सी ग्रुप की पोस्ट थी। सैलरीज में आपकी 19,900 से लेकर के 63,200 तो अच्छी खासी है। और पोस्टल कोड ये है। 80 जनरल की वैकेंसी थी, SC की आपकी 28 थी, ST की 13, OBC की 50। ठीक है, इस प्रकार से वैकेंसी थी आपकी। अब मेन टॉपिक यहाँ पे आपका था जूनियर क्लर्क की जो वैकेंसी थी लेवल 2 की। अब इसमें 2 क्वालिफ़िकेशन देखिए मेंशन की गई है। एक आपके पास जो है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, यानी कि सेकंड क्लास ग्रेजुएशन, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है। मान लीजिए आपने BA किया हो, ठीक है, BSc किया हो, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, या फिर आपने BCom किया हो, ठीक है, या फिर आपने BCA किया हो। ठीक है, कोई सा भी आपके पास डिग्री हो सकती है, सेकंड क्लास होनी चाहिए। सेकंड क्लास मतलब होता है आपका 50 एबव हो जाता है। ठीक है, इसके नीचे नहीं होना चाहिए। सेकंड क्लास का मतलब आपका 50% मिनिमम आपके होने चाहिए, 50 प्लस होने चाहिए। ठीक है, 50 से आप 60 के बीच में आप ले सकते हैं। इस प्रकार से 60 प्लस के ऊपर आपका फर्स्ट डिवीज़न हो जाती है। इसके नीचे ना हो तो ज़्यादा अच्छा। वैसे यूनिवर्सिटी में देखा गया बहुत जगह 45% में भी सेकंड डिवीज़न मानते हैं, लेकिन मेरे अनुमान से 50 प्लस इसमें आप मान के चलिए। ठीक है, उसके बाद एटलीस्ट 6 मंथ का, आप देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 6 मंथ का ट्रेनिंग ऑन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन और बुक कीपिंग एंड द वर्ड प्रोसेसिंग फ्रॉम अ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था क्या क्वालिफिकेशन थी। तो ये जो आपका है ट्रेनिंग ऑफ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर ऑटोमेशन, ये आपका जो कोर्स होता है वो MS ऑफिस का कोर्स होता है। ठीक है, कौन सा कोर्स होता है? MS ऑफिस से संबंधित कोर्स होता है। इसमें आपका ईमेल आ जाता है, ठीक है, इंटरनेट आ जाता है, प्रिंटिंग करना, ये सारा फैक्स करना, ये सारा काम आपका इसमें हो जाता है। तो ये कोर्स आप किससे सीख सकते हैं? बेसिकली आप DCA जैसा कोर्स होता है, ADCA होता है आपका, ठीक है, DDEO होता है, ठीक है, PGDCA होता है, ठीक है, O लेवल हो गया, A लेवल हो गया, लगभग सभी में आप इस प्रकार के जो कोर्स हैं। बाकी आपका ITI कोपा है, उसमें भी आप ये कोर्स सीखते हैं। उसके बाद जो दूसरा कोर्स है आपके पास बुक कीपिंग एंड वर्ड प्रोसेसिंग। तो बुक कीपिंग का काम है, वो आपका काम होता है टैली के अंतर्गत। ठीक है, जो भी अकाउंटिंग्स का जितना काम है वो बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। तो जिन्होंने अकाउंटिंग से भी कोई कोर्स किया हुआ, टैली का कोर्स किया हो 6 मंथ का, 1 ईयर का, 10 मंथ का, 12 मंथ का, तो वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई एक आपकी क्वालिफ़िकेशन।
इसको हम इरेज कर देते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये यहाँ तक आपकी हो गई एक क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। इसमें आपका किसी भी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से हो, ऐसा नहीं है कि आपका AICTE से अप्रूव्ड हो, NCVT से अप्रूव्ड हो, NCVT से हो या नाइलेट से हो, ऐसा कोई नहीं है। आपका ISO वाला भी मेरे मान से इसमें चल जाना चाहिए, क्योंकि सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट बोला गया। तो जो भी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट यानी कि यूपी से होगा तो यूपी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होगा, MP से होगा तो MP गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। तो वो आपका यहाँ पे लग जाएगा। और सेकंड क्लास ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE। तो ये आपका क्या है, यानी कि वही चीज़ जिसमें भी 50% के साथ आपके पास BA हो, BCom हो, या फिर BSc हो, या फिर BCA हो, साथ में डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपका पॉलिटेक्निक्स में होता है, आपने देखा होगा, वो वाला यहाँ पे अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। बेसिकली है ये डिप्लोमा इन कंप्यूटर DCA की तरीके है, लेकिन नहीं, ये आपका जो है 3 साल का इसमें एक कोर्स होता है ICT से, और पॉलिटेक्निक से भी होता है, साथ ही आपका डिप्लोमा कोर्स भी होता है। तो ये दोनों ही इसमें लग जाएगा। 6 मंथ वाला आपका डिप्लोमा कोर्स हो या पॉलिटेक्निक से किया हो, वो भी आपका AICTE की डिग्री होती है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। वो चाहे आपका 2 ईयर का हो, चाहे 1 ईयर का। 1 ईयर का होगा तो PGDCA होगा, 2 ईयर का होगा तो आफ्टर 10th आप लिटरल एंट्री लेके करते हैं उसमें, ठीक है। तो ये इस प्रकार से है, समझ में आ गया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है कंप्यूटर टाइपिंग स्किल टेस्ट है, जिसमें कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट आपका होना है, जो कि 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश है, 25 वर्ड आपका हिंदी है। बाकी सेम प्रोसीजर है और कुछ नहीं है इसमें खास। अब आपके कमेंट देख लीजिए यहाँ पे किस प्रकार से हैं। एक बार फिर से 2 वीडियो हमने ओपन करी है, और मोर देन यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली बेसिस पे हमने रिप्लाई भी किए हुए हैं, हमारे रिप्लाई इसमें लगे हुए हैं, और बच्चे भी आपस में जो है इसमें कमेंट करते रहते हैं अपना। और ये दूसरी वीडियो ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा इसमें मात्रा में है, 300-400 कमेंट है। तो कुछ हम बता देंगे आपको, यहाँ से आइडिया लग जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है। तो हम ऊपर चलते हैं थोड़ा। अभी ये देखिए 3 घंटे पहले ही यहाँ पे कमेंट आया, सर BCA स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, सिंपल सा मैंने आपको बताया है, BCA वाले अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। BCA क्या होगा, आपका एक ग्रेजुएशन हो जाएगा। ग्रेजुएशन हो गया, 50% आपका इसमें होना चाहिए विद। अब यहाँ पे विद भी लगाना है ना, खाली ग्रेजुएशन नहीं है। हाँ, आपकी बात सही है कि आप इसमें जो है ये टेक्निकल विषय है, इसी प्रकार से BTech भी टेक्निकल विषय, लेकिन ये फुलफिल नहीं कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट को। आपको जो है इसमें शो ऑफ करना ही पड़ेगा, जो कि इसमें ऑफिस ऑटोमेशन और इसका जो सर्टिफिकेशन कोर्स मांगा गया है, ठीक है। तो 6 मंथ का सर्टिफिकेट आपको फिर भी शो करना पड़ेगा। अगर आपने BCA किया है तो आप साथ में आपने DCA किया हो किसी इंस्टीट्यूट, तो या बनवा भी सकते हैं, PGDCA हो आपके पास, ठीक है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा वेरिफिकेशन में, कि हो सकता है कि इनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए जिनके पास ये दोनों हो, और आपको कम प्राथमिकता दी जाए, तो ये भी दिक्कत है, ठीक है। फॉर्म तो अप्लाई करते समय इशू नहीं आएगा मेरे मान से, लेकिन हाँ, ये दोनों सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के कॉलम वहाँ पे आपको फिल करने हैं। तो ओनली BCA हो तो अप्लाई ना करें, साथ में DCA, PGDCA या ITI कोपा, O लेवल, A लेवल, ADCA किया हो तो अप्लाई करें, वरना ना करें। देखिए हमने रिप्लाई किया है, BCA स्टूडेंट आर एलिजिबल और नॉट, नहीं, ठीक है। मैंने आपको बताया है कमेंट के माध्यम से। प्लीज़ बताएं क्या KYC कोर्स, ये पता नहीं क्या कमेंट है, किस प्रकार का है सर। डिग्री नहीं है, हाँ। एक कमेंट ये भी है काफ़ी लोगों का कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, आपने BA BSc वाले हो सकते हैं, इनके पास मार्कशीट अवेलेबल है, मार्कशीट इनको मिल गई है 1st, 2nd, 3rd सेमेस्टर की जो भी ईयर है, लेकिन डिग्री नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपके पास डिग्री इशू हो जानी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आपकी वो देखी जा सकती है। फॉर्म भरते समय तो आप यही वाली अपलोड कर दीजिएगा जो आपके पास मार्कशीट हो, तो इशू नहीं होगा, ठीक है। तो मैं बता दिया आपको। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या है, सर मैंने ग्रेजुएशन कंप्यूटर से किया है तो एलिजिबल है कि नहीं। देखिए नहीं, मैंने आपको मेंशन कर दिया कमेंट में, विद 6 मंथ का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। ओनली ग्रेजुएशन होगा तो अप्लाई ना करिए, कोई बेनिफिट नहीं है, वेरिफिकेशन में दिक्कत होगी आपको। उसके बाद ADCA प्लस 1 ईयर का ADCA का 1 ईयर का सर्टिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपके पास ADCA है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 1 ईयर का होता है। इसमें आपका जो है टैली भी कंप्लीट हो जाता है, प्लस MS ऑफिस भी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ऑफिस ऑटोमेशन। और साथ में अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा, जैसे कि BA है, चाहे वो रेगुलर हो, प्राइवेट हो या डिस्टेंस हो, आप जो है इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। सर मैंने पॉलीटेक्निक्स की हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं पॉलीटेक्निक वाले। साथ में ग्रेजुएशन भी होना चाहिए आपका, ये भी ध्यान रखें।
सर ग्रेजुएशन का डिग्री भी मांग रहा है, उसकी जगह रिजल्ट दे सकते हैं। तो देखिए जहाँ डिग्री मांग रहा है वहाँ पे अपनी मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, उसके बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दे देना है। डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो ग्रेजुएशन का, तो क्या डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं। आपके अगर डिग्री नहीं मिली तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया उसकी वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रोसेस हो सकता है, और उसके लिए आपका 30 डेज़ या 60 डेज़ का टाइम लगता है, कभी कभार 3 मंथ या 6 मंथ का भी टाइम लग जाता है वो आने में, ठीक है। तो उसके लिए आपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें या अपने कॉलेज से। सर मैंने बीसीए करा है डिस्टेंस से विवेकानंद यूनिवर्सिटी मेरठ से, तो मैं 6 मंथ का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल है, बीसीए वाले जो है वो 6 मंथ का कोर्स भी लगाएंगे साथ में। अदर क्वालिफिकेशन में यूनिवर्सिटी में क्या डालें जिस जगह से किया उस कोर्स का नाम? बिल्कुल जो भी कोर्स है क्या वहाँ डालें। DCFA चलेगा। DCFA आपका देखिए क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। DCFA अगर बहुत से बच्चों ने किया हो, कंप्यूटर कोर्स होता है ये, जिसको कि बोला जाता है डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज फाइनेंस अकाउंटिंग। तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए पेरोल वाला मांगा गया, जैसे कि मैंने बताया बुक कीपिंग वाला, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिपल सी वाले वैलिड नहीं है। ट्रिपल सी मैं बता दे रहा हूँ, ट्रिपल सी, ECC, BCC, ACC, ठीक है, ट्रिपल सी प्लस, ये कोर्स इसमें वैलिड नहीं माने गए हैं, क्योंकि ये 3 से लेकर के 4 मंथ और 5 मंथ के ये आपके कोर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके नहीं, कम से कम DCA होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सर अभी तक मेरा जो है BA का रिजल्ट कैसे सबमिट होगा? तो ये देखिए नहीं अप्लाई कर पाएंगे फिर। सर ग्रेजुएशन एंड ITI को हो पाया तो फिल कर सकते हैं? हाँ फिल कर सकते हैं। ADCA है सर्टिफाइड डिग्री चलेगा, चल जाएगा आपका। सर मेरे पास CCA का 6 मंथ का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा नहीं है, तो लगा दो, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है आपका। जिसके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है वो बाद में बनवा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, रजिस्ट्रेशन से पहले आपका होना चाहिए। सर आई हैव सर्टिफाइड एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल, ठीक है चल जाएगा आपका। ट्रिपल सी नहीं चलेगा आपका, ठीक है। सर मेरा BHU से UG DCA किया हुआ है, ठीक है, तो ये भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। BCA सिर्फ है तो नहीं, ट्रिपल सी सर्टिफाइड नहीं चलेगा, ठीक है। ADCA वैलिड होगा, ठीक है, वैलिड हो जाएगा। BCA वाले नहीं भर सकते हैं, नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास टेली प्रोफेशनल 1 ईयर का ड्यूरेशन कोर्स है 2020 का, और ट्रिपल सी 2018 का है, भी सर्टिफिकेट है साथ में, और 7 ईयर का अकाउंटेंट डेटा एंट्री एक्सपीरियंस भी है। तो देखिए ट्रिपल सी हटा दीजिए, बाकी आपके पास जो अकाउंटिंग का डेटा है आप उसके बिहार पे अपना फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही ग्रेजुएशन होना चाहिए। AICTE एक आपकी संस्थान है, ठीक है, मैंने आपको बताया, देखिए रिप्लाई भी दे दिया है। DCA 6 मंथ का जिसमें MS ऑफिस टैली है, सर फॉर्म भर सकते हैं? भर सकते हैं। रेफरेंस किसका देना है? फैमिली का दे सकते हैं, फ्रेंड्स का दे सकते हैं। BSc कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ का सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ट्रिपल सी डिप्लोमा नहीं चलेगा। LLB वाले मेंशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन प्लस 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रिपल सी नहीं चलेगा। PDCA रनिंग वाले नहीं, कंप्लीट होना चाहिए आपके पास। सर ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है, डिग्री से कोई दिक्कत नहीं, मार्कशीट अपलोड करें। सर O लेवल सर्टिफिकेट चलेगा, चल जाएगा। ट्रिपल सी नहीं चलेगा। ट्रिपल सी की देखिए ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरी वीडियो को कमेंट देख लेते हैं कुछ, इसमें 9 दिन पहले कमेंट आए हैं। सर एक्स के बाद यानी 10th के बाद है यहाँ पे बेसिकली, पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस किया है, उसके बाद BTech कंप्यूटर साइंस से किया है, तो क्या हम सबमिट कर सकते हैं? देखिए ग्रेजुएशन प्लस मांगा गया है आपका, ठीक है, तो पॉलिटेक्निक भी हो गया आपका, ग्रेजुएशन भी होगा, तो अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। सर ग्रेजुएशन में 2 ईयर्स में है, सेकेंड ईयर में है, नहीं 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 भर सकते हैं। BTech CSE वाले एलिजिबल है कि नहीं? अप्लाई है, अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। लेकिन ये है कि सर्टिफिकेशन आपके पास हो सकता है मांगा जाए। सर प्लीज़ बताइए डिग्री नहीं मिल रही तो अप्लाई कर दीजिए, मार्कशीट के साथ डिग्री आप जो है बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम शो कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री में वैसे भी नंबर वगैरह आपके नहीं मेंशन होते हैं। सर आप कोर्स कर सकते हैं 6 मंथ के पहले का होना चाहिए, बैक डेट में आप करें तो हो जाएगा। बिना कंप्यूटर सर्टिफिकेट का नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, आप ध्यान रखें। सर BA के बाद PGDC की अप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर ग्रेजुएशन के साथ PDC वाले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ग्रेजुएशन का मार्कशीट है लेकिन डिग्री नहीं, मार्कशीट अपलोड कर दें, डिग्री बाद में शो करें। ADCA चल जाएगा। BSc ट्रिपल सी और ADCA है, तो BSc और ADCA के साथ अप्लाई कर दीजिए, ADCA आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार के आपके कमेंट हैं, मैंने आपको बता दिया। आप देखिए कुछ सर्टिफिकेट ये हैं। सर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड
का बनवाया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल सर्टिफिकेट, प्लीज बताइए अप्रूवल। 6 मंथ का होगा तो चल जाएगा आपका, ठीक है। सर ग्रेजुएशन के साथ ADC है, अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर BCA प्लस MCA सर्टिफिकेट भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए होगा, मैंडेटरी है। सर ADC का चल जाएगा, CCC नहीं चलेगा, O लेवल चल जाएगा, ठीक है आपका। सर आई हैव डन MCA 6 मंथ डिप्लोमा चाहिए होगा आपको। कोप ITI वाले भी अप्लाई कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो देखिए इसी प्रकार के लगभग आपके जो है इसमें क्वेश्चन आए हैं, तो लगभग सेम ही क्वेश्चन है। तो देखिए CCC वालों के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, CCC वाले अप्लाई ना करें। कम से कम 6 मंथ या 1 ईयर का कोई आपने कोर्स किया हो, नहीं किया तो आप बनवा लें किसी इंस्टीट्यूट से कॉन्टेक्ट करके, और उसके बाद अप्लाई करें, ठीक है। कोर्स किया हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, अब बाकी बहुत सारे फ्रॉड हैं, फेक हैं, आप उनके चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। अच्छे संस्थान से आप करें कांटेक्ट, उसके बाद ही सारा प्रोसेस करें। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लगभग मैंने इसमें सभी के जो आंसर आपको दे दिए हैं, फॉर्म की डेट आपको बता दी है, 30 अप्रैल से पहले आप इसको जो है फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।